नमस्कार। हर साल भारत में खास करके बरसात की सीजन के बाद डेंगू के मामले पनपते हैं। इसमें ज़रा से भी लापरवाही या फिर गलत इलाज से मरीज की जान तक जा सकती है। क्या है डेंगू, क्यों होता है और इसके उपचार क्या हैं? आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे डेंगू आखिर है क्या और पनपता कैसे है? जी, डेंगू एक वायरस जनित रोग है जिसका कि मेन जो है वजह है एक मच्छर जिसका नाम है एडीज इजिप्टी। उसके काटने से ये फैलता है। तो मादा एडीज इजिप्टी एक मच्छर जो है, एक प्रकार का मच्छर, वो जब ये काटता है किसी इंसान को तो उसके काटने से उसके सलाइवा से वो जो वायरस है वो शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर वो शरीर में प्रवेश करने के बाद में वो हमारे शरीर में पनपना शुरू होता है और इसके बाद ही जो डेंगू इन्फेक्शन बोलते हैं वो इन्फेक्शन जो है शरीर में होता है। और ये वायरस जो है ये सिर्फ एडीज जो मच्छर है, इसके अलावा और भी कुछ प्रजातियां हैं एडीज मच्छर की, उनमें भी होता है। जैसे एडीज एजिप्टिकस हो गया और एडीज एल्बोलिप्टिक, ये 2-3 वैराइटीज़ हैं, इनके शरीर में ही ये पनपते हैं। तो बेसिकली एक मच्छर है, उसके काटने से ही ये वायरस जनित रोग है। तो मच्छर तो ढेर सारे होते हैं और ये खास मौके पर होते हैं, तो ये पहचान कैसे की जाए कि ये मच्छर ने काटा? और जब मच्छर ने काटा तो एक मरीज के शरीर में लक्षण आने में कितने दिन लगते हैं? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका कि एक्चुअली ये मच्छर जो है, कई प्रकार के मच्छर होते हैं, हर एक सीजन में अलग अलग प्रकार के मच्छर निकलते हैं। बट ये जो एडीज इजिप्टी मच्छर है, इसको हम लोग एक अलग नाम से पुकारते हैं, इसको बोलते हैं टाइगर मॉस्किटो। क्यों? क्योंकि इसके शरीर के ऊपर में जो इसके टांगे होती हैं, इनके ऊपर में ये लाल, ये सफ़ेद और काले रंग के इसके लाइनिंग बनी होती है, जो कि एक तरह से टाइगर मच्छर इसको बोलते हैं। शरीर इसका वैसा होता है। और ये जो है नॉर्मल जो हम लोग सामान्यतः जो हम मच्छर देखते हैं, उनके साइज़ जो है थोड़ा छोटा होता है, तो उस साइज़ से थोड़ा ये बड़ा होता है साइज़ में। इसी वजह से ये ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं पाते हैं, इनका उड़ने का जो है, और सामान्यतः जो है ये हमारे घर के और परिवेश के आसपास के एरिया में ही ये पनपते हैं। तो उनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक तो उनको देख करके आप पहचान सकते हैं, और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा दूर तक ये उड़ते नहीं हैं। तो ऐसे जितने भी आपके आस पड़ोस में पानी के एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे भी जैसे छत पे आपका कोई भी वाटर कूलर का हो गया या फिर छत पर कोई पानी का स्रोत है जहाँ पानी इकट्ठा है, वहाँ पर ही ये पनपते हैं। तो इसको सबसे आसान तरीका है, उसको आप देख करके पहचान सकते हैं। और सर, जब ये मच्छर जिसको भी काटा तो उस व्यक्ति में लक्षण आने में कितना समय लगता है और पता कैसे चलता है कि मच्छर ने काट लिया है? जी, एक्चुअली मच्छर जब काटता है तो मच्छर काटने के बाद में जो सलाइवा से उसके वायरस के पार्टिकल्स जो होते हैं शरीर के अंदर जाने के बाद में, ये मान चलिए करीब 1 हफ्ते से लेकर के 2 हफ्ते का समय लगता है। जो एक सामान्यतः एक है जो कि एक एवरेज टाइम बोला गया है, जिसमें कि ये शरीर के अंदर में जाने के बाद में और सिम्टम्स या फिर उसके लक्षण आने में समय लगता है। बट ऑन एन एवरेज करीब 1 हफ्ते के अंदर में ये शुरू हो जाता है। और सामान्यतः इस समय जो देखा जा रहा है, इस समय करीब 3 से 4 दिन लग रहा है जब इंजेक्शन आपको काट रहा है मच्छर, और उसके बाद में पहली बार जब आपके लक्षण जो है शुरू हो रहे हैं शरीर में। तो सर, लक्षण क्या क्या होते हैं कि पता चले? जी, जो सबसे मुख्यतः लक्षण जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है बहुत हाई ग्रेड फीवर आना, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेड, जैसे मान के लिए करीब 104 डिग्री तक बुखार आना। उसके अलावा उल्टियाँ होना, दस्त लगना, उसके अलावा सिर में दर्द होना और आँखों के आसपास के एरिया में भी दर्द होना। तो ये जो है स्पेसिफिक है, इसके कुछ लक्षण हैं। और उसके अलावा कुछ और लक्षण जो है स्पेसिफिक, जैसे कि शरीर पे लाल चकत्ते आना, पूरे शरीर पे लाल चकत्ते आना। ये सभी को आते हैं? जी, लगभग समझ के चलिए आप करीब 80 to 90% लोगों में ये जो भी इन्फेक्शन जिनको हुआ है तो उनमें लाल चकत्ते आते हैं। उसके अलावा जिनमें कि डिजीज़ जो है काफ़ी सीवियर हो जाता है लक्षण, उनमें और ये दिक्कत होती है कि कभी कभी उनको नाक से और मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाता है। दस्त लगना और दस्त जो है वो उसमें ब्लड आना, खून आना, ये उसके कुछ जो है लक्षण हैं। सर, ये तो हो गई लक्षण वाली बात। अब हम आते हैं उपचार पर। जब हमें ये पता चल गया कि मच्छर ने काटा है और लक्षण भी आ चुके हैं, तो इसके उपचार में पहले घर पर क्या किया जाए या फिर चिकित्सक की सलाह कब ली जाए? जी, देखिए, पहले तो ये जानना जरूरी है कि कब हमको चिकित्सक के पास जाना चाहिए और हमको कब मतलब ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि शायद हमें डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है। तो जब बुखार आना शुरू होता है तो सामान्यतः ये जो है कभी कम फीवर नहीं रहेगा, हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम 80 से 90% लोगों में हाई ग्रेड फीवर रहता है। तो जब वो फीवर आना शुरू होगा तो उसके बाद में
घर पे ही आप पैरासीटामोल टैबलेट है या फिर उसके अलावा जो है कोल्ड स्पॉन्जिंग मतलब ठंडे पानी का जो है पट्टी सिर पे रखना या फिर ठंडे पानी से नहा लेने से ज़्यादातर लोगों में जो है ये बुखार जो है उतर जाता है। अगर 1 या 2 दिन के अंदर में बुखार कम नहीं होता है तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, जिसमें जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसमें कुछ जो है जो ज़रूरी जांचें हैं वो डॉक्टर कराता है। और मान के चलिए अगर आपको खुजली शरीर में होना शुरू हो गया या फिर दस्त लग रहे हैं या फिर सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, आंखों के आसपास के एरिया में दर्द बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा जो है उसके अलावा शौच जो आप करने जा रहे हो तो दस्त लग रहा है, लैट्रिन जो है उसमें पतली हो रही है और ब्लड आ रहा है और नाक मुंह से भी आ रहा है तो जी ऐसा हो रहा है तो आपको जो है डॉक्टरी सलाह लेने की आवश्यकता ज़रूरी है। और साथ के साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह लें और साथ के साथ में वो जिसको भी ये इन्फेक्शन हो रहा है उनके साथ में ये करना है कि बाकी लोगों को भी बचना है उनसे, क्योंकि ये मच्छर जो है अगर गलती से भी किसी एक प्राणी को घर में अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है मान लीजिए तो वो जो एडिस एजिप्टी मच्छर घर के आसपास के परिवेश में अगर वो भ्रमण कर रहा है तो अगर वो उस जिसको भी हो चुका है इन्फेक्शन अगर जो है वो 8 से 10 दिन के अंदर में उसको काट लेता है ये मच्छर और उसके काटने के बाद में घर में ही और बाकी लोगों को भी किसी को काटता है तो उनको भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये जो है वायरस जनित रोग है तो ये ब्लड से ट्रांसमिट होता है इस तरीके से। तो अभी मेरा सवाल ये बन रहा था सर कि जैसे आपने कहा कि किसी एक को काटा, अगर किसी को मच्छर नहीं काटता है और घर में एक इंसान को किसी को डेंगू हो गया तो मच्छर ना काटे तो ऐसे भी फैलता है क्या ये? जी नहीं, ऐसे नहीं फैल सकता ये इसके कुछ तरीके और भी हैं फैलने के। जो सबसे मेन मुख्यतः तरीका एक यही है कि मच्छर के काटने से फैलता है। इसके अलावा कुछ और तरीके ये हैं इसके फैलने के कि ये ब्लड बॉन्ड्स भी है। जब मान लीजिए कि 10,000 लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो किसी एक को ऐसा हो सकता है कि ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन हुआ है उसके थ्रू जो है वायरस आपके शरीर में जा सकता है। दूसरा ये देखा गया है कि बहुत ही रेयर कंडीशन में कि जब बच्चा पैदा होता है तो अगर माता को हो चुका होगा डेंगू तो जो है बच्चे को भी हो सकता है, एक ये तरीका। उसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी बहुत ही रेयरली देखा गया है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट भी होता है ये डिजीज। जी अब सर यहाँ मेरा एक सवाल बनता है कि अब ये सब तो हुआ जी सर, तो उसके बाद इस बुखार को रोका जाए इसके लिए भी कुछ किया जा सकता है? जी, अब जैसे बुखार जब बहुत ज़्यादा आ रहा है, मान चलिए कि करीब 100 डिग्री के ऊपर में है तो सबसे पहला तो पैरासीटामोल आप लेते रहें और उसके साथ में जब आप डॉक्टरी सलाह तुरंत जो है समय से लें, क्योंकि ये जो बुखार है ये 3 अलग अलग तरीके से जो है प्रदर्शित करता है। तो उसमें सबसे पहला जो तरीका है ये समझिए कि 80% लोगों में 80% लोगों में ये जनरल जो है वायरल इन्फेक्शन जैसा ही सारा सिम्टम आता है और वो चला जाता है, निकल जाता है। तो लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको ये लगता है कि हाँ हल्का फुल्का जो है मौसमी बुखार था वो चला गया। सर जैसे कि बरसात का मौसम चल ही रहा है तो ऐसे में वायरल फीवर भी होते हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं, तो ऐसे में डेंगू फीवर है या फिर वायरल फीवर है, इसकी पहचान कैसे की जाए? जब पेशेंट हमारे पास में आता है लेकर के सारे सिम्टम्स तो हम उसके लिए कुछ स्पेसिफिक जांच कराते हैं, जिसमें सबसे मुख्यतः होता है सीबीसी की जांच। तो सीबीसी की जांच मैंने आपको ऑलरेडी बताया सब कुछ कि उसमें कुछ ब्लड पिक्चर में हमको दिखता है कि जैसे उसका हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, टीएलसी कम हो गया है, जो ल्यूकोसाइट काउंट जो सफेद रक्त कोशिकाएं वो कम हो गई हैं, ईएसआर बढ़ा हुआ है पेशेंट का। इसके अलावा उसका प्लेटलेट जो हमने बताया वो कम होता है। इसके अलावा लीवर की जांच हम कराते हैं तो लीवर की जांच में एंजाइम्स थोड़े बढ़े होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, हल्के से बढ़े रहते हैं। तो ये जो है वो ब्लड पिक्चर में ही लगभग क्लियर हो जाता है कि ये शायद जो है डेंगू के ही इन्फेक्शन है। इसके अलावा कुछ महंगे जांच है जो कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मगर वो जांचें ऐसी हैं कि जो स्पेसिफिकली जैसे NS1 एंटीजन एक होता है इसका, जिसकी जांच कराई जाती है। ये NS1 एंटीजन स्पेसिफिक इसी के लिए होता है। तो इससे हो गया हमको कंफर्मेशन आ जाता है कि नहीं आपको डेंगू का ही इन्फेक्शन हुआ है। सर अब चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? डेंगू के इतने मामले बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा लोगों से कि इस समय सतर्कता बहुत ज़रूरी है। डेंगू जो है इस समय इतनी तेज़ी से पाँव पसारते जा रहा है कि अभी इस समय कोरोना को हम लोग भूल चुके हैं, समझ लीजिए कि इतने ज़्यादा पेशेंट इस समय हैं। तो बचना है सबसे पहले, तो बचने का तरीका ये है कि आप शाम के समय और सुबह के समय खासकर पूरे कपड़े बाँह पे पूरे बाँह के कपड़े पहने और घर के और आसपास के परिवेश में साफ़ सफाई की ज़रूरी है बरतें। और घर की छत पर खासकर जब बारिश के पानी जो इकट्ठा होने के जगह होते हैं, जैसे टायर के टुकड़े हो गए और पुराना जो है पॉट पड़ा हुआ है वो हो गया, हमारा जो पानी की टंकियां हैं जिसके ढक्कन खुले हुए हैं, इन सब चीज़ों को बंद करके रखें। पानी जहाँ पे भी कोने में दीवार के पास के एरिया में जहाँ पे भी इकट्ठा हो रहा है उनको जो है समय समय से सफाई करते रहें। इसके अलावा जो है सरकार जी भी इसके लिए काम कर रही है, जिसमें कि कुछ इंसेक्टिसाइड का छिड़काव इस समय चल रहा है, जिसमें कि डीट करके एक होता है, इसका परमेथ्रिन है इसका। तो आप एक काम उसके अलावा ये कर सकते हैं, रात को सोते समय जो है आप मच्छरदानी का प्रयोग बहुत ज़रूरी है करना। तो मच्छरदानी का प्रयोग करने से आप इसमें बच सकते हैं।
और मच्छरदानी के ऊपर में आप परमेथ्रिन करके एक छिड़काव होता है, उसको भी आप अलग से अगर स्प्रे कर देते हैं तो मच्छर जो है आपके आसपास नहीं आएंगे। जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, नमस्कार।